हेलो एवरीवन, वेलकम। चलो आज ब्रेक डाउन करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को। वी आर गोइंग टू सी हाउ द फ्रीडम स्ट्रगल really picked up steam after 1919. It's a fascinating story, so let's get right into it. So let's start with a big question. World War I के बाद लोगों ने सोचा था कि शायद उनकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, कुछ रिलीफ मिलेगा, बट हुआ इसका ठीक उल्टा। प्रॉब्लम्स और बढ़ गई और लोगों का गुस्सा भी। सोचो क्यों? What went so wrong? So in this explainer, we'll first look at what India was like after the war. Then we'll get into Gandhiji's amazing idea of satyagraha. उसके बाद the Rowlatt Act protest. फिर we'll understand the non-cooperation movement, what Swaraj meant to different people, और last में we'll solve some important questions. Ready? Okay, let's dive right into our first section. To understand this whole movement, we first need to see कि 1919 के आसपास इंडिया के हालात कैसे थे. And to put it simply, the country was in deep trouble. You see, the war created a terrible economic situation. The British increased taxes like crazy. ज़रूरी चीज़ों के prices, they literally doubled. सोचना भी मुश्किल है. इसके ऊपर से लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा था. और जैसे इतना काफ़ी नहीं था, फसलें खराब हो गईं, खाने की कमी हो गई और एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी फैल गया. It was just one crisis after another. नाउ ये फर्स्ट रिक्रूटमेंट वर्ड बार बार आएगा. इसका मतलब क्या है? इट्स अ प्रोसेस जहां कॉलोनियल स्टेट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट गांव के लोगों को जबरदस्ती उनकी मर्जी के बिना आर्मी ज्वाइन करने के लिए फोर्स करती थी. इसे जबरन भर्ती भी कहते हैं. एंड यू कैन इमेजिन इससे लोगों में कितना गुस्सा था. एंड द स्केल ऑफ दिस ट्रेजेडी, इट वाज मैसिव. वी आर टॉकिंग अबाउट 12 to 13 मिलियन पीपल. दैट्स अ ह्यूज नंबर. इतने लोग फैमीन्स यानी भूखमरी और उस एपिडेमिक की वजह से मर गए. So instead of relief, the post-war years brought immense suffering. So इस सारी hopelessness के बीच एक नए लीडर की एंट्री हुई, महात्मा गांधी. He returned to India with a completely new idea, एक नया तरीका लड़ने का. He brought a new kind of hope. So it's really important to understand what satyagraha actually is. ये passive resistance नहीं है कि चुपचाप सब सहते रहो. No, it is the power of truth, सत्य की शक्ति. It's a non-violent fight against injustice, बिना गुस्से या बदले की भावना के. The goal wasn't to destroy the oppressor, जो आप पर जुल्म कर रहा है, बल्कि उनके कॉन्शियंस को, उनकी आत्मा को अपील करना ताकि उन्हें सच का एहसास हो. और गांधी जी ने इस मेथड को एक्शन में लाने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया. He led 3 successful movements even before starting a nationwide struggle. 1917 में चंपारण के पेजेंट्स के लिए, फिर खेड़ा के पेजेंट्स के लिए और 1918 में अहमदाबाद के कॉटन मिल वर्कर्स के लिए. ये तीनों सक्सेस स्टोरीज ने प्रूव कर दिया कि उनका ये नॉन वायलेंट तरीका कितना पावरफुल है. सो इन अर्ली सक्सेसेस के बाद इट वाज टाइम फॉर द फर्स्ट मेजर टेस्ट ऑफ दिस न्यू मेथड, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ओप्रेसिव रॉलेट एक्ट. दिस वाज गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल. तो ये रॉलेट एक्ट था क्या? बेसिकली ये एक बहुत ही अनजस्ट, बहुत ही अनफेयर लॉ था. द ब्रिटिश पास्ड इट वेरी क्विकली, इवन दो ऑल इंडियन मेंबर्स वर अगेंस्ट इट. इस एक्ट ने गवर्नमेंट को इतनी पास दे दी कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को दबा सकते थे. और सबसे शॉकिंग पार्ट, दे कुड अरेस्ट एंड कीप पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन जेल फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल. नो वे, राइट? इस एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट का रिजल्ट इंडियन हिस्ट्री का एक सबसे ट्रैजिक, सबसे ब्लैक डे बना. The date was April 13, 1919. एक पीसफुल क्राउड was gathered in जालियांवाला बाग in अमृतसर. कुछ लोग बैसाखी का फेस्टिवल मनाने आए थे और कुछ लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करने. That's when General Dyer entered. उसने वहां से निकलने का एक ही रास्ता बंद कर दिया और अपने सोल्जर्स को फायर करने का ऑर्डर दे दिया. और जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब था to create a moral effect. बेसिकली वो सत्याग्रहीज के दिमाग में डर और खौफ पैदा करना चाहता था. द जालियनवाला बाग इंसिडेंट वॉज अ टर्निंग पॉइंट. इसके बाद गांधी जी को रियलाइज हुआ कि अब एक बहुत बड़े, बहुत यूनाइटेड मूवमेंट की जरूरत है. ही न्यू कि हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ लाना बहुत बहुत जरूरी है. और उन्हें हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक मौका दिखा खिलाफत इशू में. ये इशू था ऑटोमन खलीफा के सपोर्ट में, जो मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल लीडर थे. तो गांधी जी ने सोचा, अगर हम खिलाफत इशू को स्वराज यानी सेल्फ रूल के डिमांड के साथ जोड़ दें तो एक पावरफुल यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट बन सकता है. द कोर आइडिया बिहाइंड दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट was so simple yet so powerful.
अपनी बुक हिंद स्वराज में गांधी जी ने लिखा था कि इंडिया में ब्रिटिश रूल इसलिए चल रहा है क्योंकि इंडियंस उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ही बिलीव्ड कि अगर इंडियंस ने बस कोऑपरेट करना बंद कर दिया तो ब्रिटिश रूल 1 साल के अंदर ही कोलैप्स हो जाएगा। तो गांधी जी ने इस मूवमेंट के लिए कुछ स्टेजेस सजेस्ट किए। पहला, गवर्नमेंट से मिले टाइटल्स को वापस करना। इसके बाद सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, स्कूल्स सबका बॉयकॉट करना। फिर विदेशी सामान यानी फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट। और अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे जबरदस्ती दबाने की कोशिश की तो फिर एक फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। बट हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। ये जो स्वराज का कॉल था, इसका मतलब अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग ग्रुप्स के लिए बिल्कुल अलग था। What did freedom actually mean to different people? Let's find out. For example, अवध के peasants यानी किसानों के लिए स्वराज का मतलब था हाई टैक्स और बेगर यानी फोर्स लेबर से आज़ादी। गुरम हिल्स के ट्राइबल्स के लिए इसका मतलब था जंगल में उनके ट्रेडिशनल राइट्स वापस मिलना। और असम के प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, उनके लिए स्वराज बस इतना सा था कि उन्हें टी गार्डन से निकलकर अपने गांव वापस जाने की आज़ादी मिल जाए। ऑलराइट, अब जब हमने की कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, चलो जल्दी से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। दिस विल हेल्प यू सी हाउ ऑल दिस नॉलेज कैन बी अप्लाइड इन योर एग्जाम्स। सो अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नेशनल मूवमेंट की ग्रोथ में कैसे हेल्प की? इसके आंसर में आपको इकोनॉमिक हार्डशिप्स के बारे में लिखना है, जैसे बढ़े हुए टैक्सेस, प्राइसेस का डबल होना, फूड शॉर्टेजेस, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, जिसकी वजह से लोगों में ब्रिटिश के खिलाफ बहुत गुस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह का आइडिया क्या है? यहाँ क्रूशल पॉइंट ये है कि ये सिर्फ पैसिव रेजिस्टेंस नहीं, बल्कि ट्रूथ और नॉन वायलेंस पर बेस्ड एक एक्टिव स्ट्रगल है। इसका गोल ऑप्रेसर को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, बल्कि उसके कॉन्शियंस, उसकी आत्मा को अपील करना है। एंड फाइनली, इंडियंस रॉलेट एक्ट से इतने गुस्सा क्यों थे? इसके 2 मेन रीजंस हैं। पहला, इसने गवर्नमेंट को पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबाने की अनफेयर पावर्स दे दी थी। और दूसरा, सबसे अनजस्ट पार्ट, कि ये गवर्नमेंट को पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के जेल में रखने की परमिशन देता था। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू अ फाइनल प्रोफाउंड थॉट। अगर स्वराज या आज़ादी का मतलब हर किसी के लिए अलग था, तो एक नेशन सच में यूनाइट कैसे हो सकता है? ये दिखाता है कि फ्रीडम का आइडिया कितना कॉम्प्लेक्स है, और अलग अलग आवाज़ों और सपनों को एक साथ जोड़ना ही किसी भी नेशनल मूवमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इट्स समथिंग टू रियली थिंक अबाउट, इजंट इट?